स्वामी अब भोर हो रही है, हमें शीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। आज हमारे पुत्र का आगमन होने वाला है और मैं उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अवश्य प्रिय। गरुड़ जी, ओहो, कितना कुछ करना है मुझे, कोई कमी ना रह जाए। मेरे पुत्र का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। स्वामी, स्वामी, आप इस प्रकार मुंह बनकर मत खड़े रहिए, मेरा हाथ बटाइए ना। वैकुंठ की सज्जा करने में मेरी सहायता कीजिए स्वामी। केवल मेरा नहीं, आपका भी पुत्र है वो, जिसका शुभ आगमन होने वाला है। उसके खेलने हेतु एक सुंदर बागीचा होना चाहिए और सोने के लिए एक बहुत सुंदर कक्ष। परंतु अभी तो समय भी नहीं है, जो है उसी को सज्जित करना है। स्वामी, आप इस प्रकार मुझे निहारते रहेंगे या अपना कार्य आरंभ भी करेंगे? कार्य शुरू कीजिए ना। तो आपने पूरी कर दी, परंतु अभी पुष्पों से वैकुंठ को सज्जित कर दीजिए। उसके खिलौने, उसके वस्त्र, उसके भोजन, इन सभी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। पुत्र, तुम्हें ये पकवान, ये खीर भाएंगे ना? स्वामी, 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 प्रतीक्षा में व्याकुल मेरे लिए एक पल भी काटना कठिन हो रहा है। और आप है कि योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे वैकुंठ की सज्जा करने का कार्य सौंपा, वो मैंने किया, तो अब तो हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु कैसे स्वामी, मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? उचित कहा आपने स्वामी, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। मैं आती हूँ। तुम भी तो खीर प्रसाद खाओ। आहा, आनंद आ गया। माता, आज तो खीर का स्वाद दुगना हो गया। हाँ पुत्र, इसमें दोनों माँओं का योगदान जो है, मेरा प्रेम भी है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। गणेश के मुख पर इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? स्वामी, ये क्या, आप फिर योग निद्रा में चले गए? अब क्या हुआ प्रिय? स्वामी, मैंने तो सब देख लिया, सब ठीक है। भोजन है, खिलौने हैं, वस्त्र है। अच्छा है, तो अब बस हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वही तो समस्या है ना स्वामी, प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है मुझसे। बस मन इसी में लगा हुआ है कि मैं कब उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओहो, तैयार से तो स्मरण हुआ, आभूषण तो मैंने तैयार ही नहीं किए। कुछ अति विशेष बनाइए, हमारे पुत्र को बहुत अच्छा लगेगा। उचित कहा आपने स्वामी, परंतु आप फिर से योग निद्रा में मत चले जाइएगा। अकेले में एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा है। स्वामी ने उचित कहा, मुझे कुछ अति विशेष बनाना चाहिए उसके लिए। मैं पुत्र के लिए स्वर्ण के कंगन बनाऊंगी। कंगन भी तैयार है, किंतु
किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? प्रिय, मैं योग निद्रा में नहीं गया। प्रभु, आप परिहास कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ मैं कितनी व्याकुल हूँ उसका अनुमान भी नहीं आपको। कितनी शंकाएं हैं मेरे मन में। मेरा पुत्र कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? प्रभु मयूरेश्वर ने तो कहा था कि हमारे वैकुंठ पहुँचते ही वो हमारे पास होगा, किंतु देखिए दिन का दूसरा पहर हो गया, किंतु हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। मेरी आंखें तो तरस रही है उसे देखने के लिए। मामी, मामी, गणेश है, अवश्य मेरे पुत्र के साथ ही आया होगा। गणेश तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं। क्या हुआ मामी? आप किसे ढूंढ रही हैं? आज तो आपने मेरा स्वागत भी नहीं किया, मुझे भीतर भी नहीं बुलाया, मुझे दुलार भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं स्वयं आ जाता हूँ। वैकुंठ मेरे लिए पराया थोड़ी है, ये तो मेरा भी निवास है ना। स्वामी, वाह वाह, मामी जी वाह। इतनी अच्छी सज्जा, किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही है मामी जी। कौन आने वाला है? ये सब सजावट किसके लिए है? हाँ वो मेरे लिए। समझ गया, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। धन्यवाद मामी जी। गणेश, वाह मामी जी, आज तो बड़ा विशेष स्वागत हो रहा है मेरा। इतने सारे, इतने स्वादिष्ट पकवान, आहा, आनंद आ जाएगा। आप अपने हाथों से खिलाएंगी ना मामी जी? आइए ना मामी जी, मुझे भोजन परोस दीजिए ना। ओहो हो मामी जी, पुत्र वो वाह वाह, ये लड्डू, वाह मामी जी, इतने स्वादिष्ट मिष्ठान। ये गाजा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। ओहो मामी जी, खीर भी है, स्वयं आपकी पकाई हुई ना? गणेश, ये सब मैंने अपने पुत्र के लिए। मामी जी, ये खीर तो शरद पूर्णिमा की खीर जितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये अपने हाथों से मुझे खिलाइए ना। लो गणेश। आहा, आनंद आ गया मामी जी। इतनी स्वादिष्ट खीर है, जैसे आपने इसमें अपनी सारी ममता की मिठास घोल दी हो। इतनी विशेष है ये। किंतु पुत्र, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मेरे पुत्र के। गणेश, गणेश, गणेश! मामी जी, खिलौने भी कितने सारे हैं, किंतु मैं तो अब इनसे नहीं खेल सकता ना, बड़ा हो गया हूँ ना। किंतु मामी जी, ये तो बहुत। गणेश,
ये तो मेरे पुत्र के। वाह मामी जी, इतने सुंदर वस्त्र बहुत अच्छे लगेंगे मुझ पर। वाह, इतने अच्छे वस्त्र, किंतु थोड़े छोटे हैं। गणेश, ये भी तो। कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, मैं पहन लूंगा। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत हैं। ये तो मुझे आ जाएंगे। अब तो गणेश की दृष्टि इस पर भी पड़ गई। ये भी ले लिया तो मेरे पुत्र के लिए क्या बचेगा? गणेश, गणेश, ये तो मेरे पुत्र के लिए है। प्रभु मयूरेश्वर रूप में हमें वचन दिया था तुमने कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसे सदा मेरे साथ पूजा जाएगा। ये सब तो मैंने उसी के लिए किए हैं। और ये कंगन भी उसी के लिए है। गणेश, गणेश, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं सहन कर सकती। मुझे बताओ वो कहाँ है और तुम अपना वचन कब पूर्ण करोगे? गणेश, मैं उसी के लिए तो आया हूँ मामी जी। तो शुभ कार्य में विलंब क्यों गणेश? मुझे शीघ्र अपने पुत्र से मिलवा दो ना। अच्छा मामी जी, तो अब आप मेरे साथ आइए। मामी जी, तो आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। अब आंखें खोलकर देख लीजिए अपने पुत्र को, वो तो आपके सामने ही है माँ। ये कैसा परिहास है गणेश? मेरा पुत्र कहाँ है? मैं ही आपके पुत्र रूप में आया हूँ माँ। कब से आपको मामी कहकर पुकार रहा हूँ। मामी में पहले तो माँ ही आता है ना मामी जी, किंतु अब मामी नहीं माँ कहकर पुकारूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं ही आपका दत्तक पुत्र बनने आया हूँ। आप मुझे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी ना माँ? आइए ना मामी जी, मुझे भोजन परोस दीजिए ना। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत है। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र। आज से तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारी माँ। तब मुझे अपनी गोद में बैठने दीजिए ना माँ। हाँ पुत्र, क्यों नहीं। बधाई हो गणेश की माँ। सुनती है गणेश की माँ? कहाँ है आप? प्रणाम माता।
मैं आपको प्रसन्न देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश की माँ। हाँ देवी पार्वती, गणेश अब मेरा दत्तक पुत्र है, इसलिए इस पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। अवश्य देवी लक्ष्मी, आपने गणेश को दत्तक रूप में स्वीकार कर मुझे भी अपने शाप की ग्लानि से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसी के कारण तो मुझे वरदान मिला। स्वयं मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश मुझे पुत्र रूप में मिले। गणेश को पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई देवी, मैं धन्य हो गई। धन्य तो अब ये संसार होगा देवी लक्ष्मी, जब माँ और पुत्र अर्थात देवी लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश की पूजा दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी। उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी, उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। प्रणाम श्री हरिनारायण। प्रणाम माता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसक सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसक सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कल्याण कल्याण